श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन है। गुप्त नवरात्रि चल रही है और गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माता धूमावती की पूजा आराधना की जाती है। माता सती की 10 महाविद्याओं में 7वीं माँ धूमावती हैं। उन माता धूमावती उनकी सप्तम विद्या है। और गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन की कथा मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ कि माता धूमावती का प्राकट्य कैसे हुआ और कौन माता धूमावती की उपासना कर सकता है और कैसे की जाती है। माता धूमावती को ही बगलामुखी माता कहा जाता है। बगलामुखी माता ही धूमावती हैं और भगवान शिव ने उन्हें यह नाम दिया। यह कई लोग अभी नहीं जानते हैं कि धूमावती माता बगलामुखी ही हैं। माता रानी आलक्ष्मी या ज्येष्ठा भी बुलाया जाता है इनको, क्योंकि यह माता रानी के विपरीत गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जो हमारी पार्वती माता हैं, काली माता हैं, उनके विपरीत गुणों को यह दर्शाती हैं, इसलिए इन्हें आलक्ष्मी या ज्येष्ठा भी बुलाया जाता है। विश्व में कलह उत्पन्न करने वाली व भूख से व्याकुल माता का स्वरूप ही ऐसा है जिन्हें अनिष्ट के रूप में देखा गया है। ऐसा नहीं है कि माता धूमावती की पूजा आराधना नहीं की जाती है। जो तांत्रिक होते हैं और साधना करने वाले लोग होते हैं, गुप्त नवरात्रि में वही माता रानी की धूमावती की पूजा आराधना करते हैं और इनकी पूजा आराधना एक योग्य जो गुरु होते हैं उन्हीं के सानिध्य में करनी चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को इनकी साधना से जहाँ तक हो बचना चाहिए। और सुहागन स्त्रियाँ धूमावती माता की पूजा आराधना नहीं करती हैं, क्योंकि इन्हें एक विधवा के रूप में देखा जाता है। तो ऐसा क्यों है, आप वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको सारी कहानी बताती हूँ, माता धूमावती का प्राकट्य कैसे हुआ। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही जानकारियाँ सनातन धर्म की आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो अब हम जानते हैं कि माता धूमावती का प्राकट्य कैसे हुआ। देवी धूमावती अपने भक्तों की हर प्रकार की कमी व भूख को शांत करती हैं तथा उन्हें अभय होने का आशीर्वाद देती हैं। किसी भी प्रकार की रंगीन वस्तु हम माँ को अर्पित नहीं करते हैं। देवी धूमावती का जो शक्ति पीठ है वह मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में पीताम्बर पीठ है, क्योंकि पीताम्बर पीठ में माँ बगलामुखी देवी हैं और बगलामुखी देवी ही माता धूमावती देवी हैं। यह कई लोगों को नहीं पता है। आज मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे क्या कहानी है। दतिया एक पौराणिक नगरी है जिसे बसाया था भगवान श्री कृष्ण के फुफेरे भाई दंतवक्र ने, जो शिशुपाल का भी भाई था। तभी ये नगरी तांत्रिकों के लिए शुरू से ही आकर्षण का केंद्र रही है और सभी तांत्रिक माता बगलामुखी की आराधना करने के लिए यहाँ आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आम व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जो व्यक्ति रहते हैं वह उनकी दर्शन करने नहीं जाते हैं, सभी जाते हैं। माता सभी को आशीर्वाद प्रदान करती हैं, लेकिन उनकी जो आराधना है, उनकी साधना है, वह गृहस्थ व्यक्ति को किसी गुरु की सानिध्य में ही करना चाहिए। ऐसे अपने आप से घर में बैठकर ऐसी मंत्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता रानी का यदि हम आवाहन करते हैं तो उनका विसर्जन करना ज़रूरी होता है। यदि हमने इनको घर में स्थापित किया और इनका आवाहन कर इनका विसर्जन नहीं किया जल्दी, तो यह हमारे घर में स्थापित हो जाती हैं और यह दरिद्रता का प्रतीक है। तो यह हमें साल भर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बिना किसी गुरु के सानिध्य में हमें माता धूमावती की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब माता धूमावती के प्राकट्य की एक कहानी है। जब सती ने देखा कि पिता के यहाँ यज्ञ हुआ था और उन्होंने भोलेनाथ को नहीं बुलाया, सदाशिव को यज्ञ में नहीं बुलाया, तो उन्होंने पूछा कि सदाशिव से मैं यज्ञ में चली जाऊं। अपने पिता के यहाँ जाने के लिए किसी कन्या को आज्ञा की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सदाशिव ने उन्हें मना कर दिया। बार बार आग्रह करने पर उन्होंने उन्हें इजाज़त दे दी और वह चली गई पिता के यहाँ यज्ञ में। और वहाँ जाकर जब उन्होंने सदाशिव का अपमान होने पर पिता के द्वारा वह दुखी होकर उन्होंने अपने शरीर को जब जला लिया, तो जो उन्होंने भस्म किया था अपना शरीर, तो उससे जो धुआं निकला था उससे माता धूमावती का प्राकट्य हुआ। हमारी जो गौरी मैया है वह सद्गुण रूप है और यह उनका उल्टा रूप है, तमोगुणी रूप है। इसलिए अधिक समय तक हमें इनकी अपने घर में आराधना नहीं करनी चाहिए। अत्यंत दरिद्र दया वाला इनका रूप है और एक बूढ़ी के रूप में दिखाया गया है माता धूमावती को, और विधवा के समान दिखाया गया है। इनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं और यह एक बिना घोड़े के रथ पर विराजमान है और इनका जो वाहन होता है वह कौआ होता है। और हम जानते हैं कि कौआ की एक दृष्टि होती है और यह इनकी साधना जो भी करते हैं
साधक उन साधकों को यह एकाग्रचित होने का आशीर्वाद देती हैं, लेकिन ग्रस्त लोगों को इनकी आराधना करने के लिए एक गाइडेंस की, एक अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है और बिना गुरु के सानिध्य में इनकी आराधना ग्रस्त व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। और इसके पीछे एक और कहानी है कि माता धूमावती का प्राकट्य कैसे हुआ। एक बार माता कैलाश शिखर पर पार्वती माता शिव शंकर के साथ बैठी थी और उन्हें जोरों की भूख लगी। उन्होंने शिव शंकर से कहा कि मुझे भूख लगी है, तो शिव शंकर ने कहा उनसे आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए खाने का। तो वह उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा इंतज़ार किया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है, तो शिव शंकर ने फिर उन्हें इंतज़ार करने को कहा। फिर उन्होंने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, तो शिव शंकर ने फिर उन्हें इंतज़ार करने का कहा। माता ने सोचा मैं इनको अपनी शक्ति दिखाती हूँ, ये मुझे कुछ समझ नहीं रहे हैं। तो माता ने अपने पति शिव शंकर को ही खा लिया और अपने पति को खाने के कारण माता के रोम छिद्रों से जो शिव शंकर के जो समुद्र मंथन हुआ था, शिव शंकर के जो गले में जो विष धारण किए हुए हैं शिव शंकर, उस विष के प्रभाव के कारण माता का शरीर जलने लगा और शिव शंकर माता के रोम छिद्रों से धुएं के रूप में बाहर निकलने लगे और जिससे माता धूमावती का प्राकट्य हुआ और माता धूमावती ने शिव शंकर को बाहर निगल दिया। इसके बाद शिव शंकर माता धूमावती से कहते हैं, माता गौरी से कहते हैं कि देवी मेरे बिना कोई पुरुष नहीं है, तुम्हारे बिना और तुम्हारे बिना कोई स्त्री नहीं है इस जगत में, तो आप इस रूप का त्याग कीजिए और आपका ये रूप बगलामुखी के नाम से विख्यात होगा। तो धूमावती माता ही बगलामुखी हैं। शिव शंकर ने उनको बगलामुखी का नाम दिया। अपने पति का भक्षण करने के कारण उनका यह जो स्वरूप है वह विधवा के समान है और दरिद्र दिखाई दिया है। तो जो देवी हैं, गौरी मैया हैं, वह खुद माता अन्नपूर्णा हैं और वह जगत की क्षुधा को शांत करती हैं। और जब उनको खुद क्षुधा हुई तो उन्होंने अपने पति शिव शंकर को ही खा लिया, इसीलिए उनको बगलामुखी माता का नाम दिया और वही धूमावती हैं। माता धूमावती का मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती दिव्य स्वाहा। और देवी धूमावती अपने भक्तों की हर प्रकार की कमी भूख को शांत करती हैं, उनकी दरिद्रता को खा जाती हैं और उन्हें अभय होने का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन माता धूमावती की पूजा आराधना किसी गुरु के सानिध्य में ही करनी चाहिए और सुहागन स्त्रियाँ इनकी पूजा नहीं करती हैं। और इनकी आराधना पूजा गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन होती है, गुप्त नवरात्रि में ही होती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उत्पन्न हुई यह देवी, जिन्हें ज्येष्ठा कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी की बड़ी बहन, दरिद्रता का रूप इनको माना जाता है। यह अपना जो स्वभाव है वह भूख वाला बनाए हैं, यह स्वभाव से ही भूखी हैं और इनमें वात्सल्य की कमी होती है। अतः इसीलिए इनकी आराधना किसी योग्य गुरु के सानिध्य में ही की जाती है। और साधना करने वाला साधक पूर्ण परिणाम निश्चय ही प्राप्त करता है। माता धूमावती तीव्र शत्रु संहारक हैं और कलह प्रिय होने के कारण अपने भक्तों के शत्रुओं को नष्ट कर देती हैं, अपने भक्तों को किसी भी संकट में नहीं आने देती हैं, उनके दरिद्र दुख को दूर करती हैं। लेकिन हमारी तुच्छ इच्छाएं जो होती हैं, भौतिक सुविधाओं की और जो हम अपनी छोटी मोटी इच्छाओं के लिए माता धूमावती की आराधना नहीं करनी चाहिए। कोई बड़ा संकट होता है जब राष्ट्र पर, तो राष्ट्रव्यापी संकट आने पर ही इनकी आराधना करना बताया गया है। और यह दक्षिण दिशा में रहती हैं और इनका वाहन कौवा होता है। तो यह जानकारी आपको देना ज़रूरी थी, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं रहता है और वह ऐसे ही कहीं से कोई भी मंत्र उनको मिल जाता है यूट्यूब पर या कि कोई उनको बता देता है तो वह घर में पूजा आराधना करने लगते हैं। तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना है दोस्तों कि आप जब धूमावती माता का पूजा आराधना करें अपने घर पर तो किसी गुरु के सानिध्य में, योग्य गुरु के सानिध्य में ही करें। और क्योंकि उनका आवाहन करते हैं तो उनका एक निश्चित समय पर विसर्जन करना ज़रूरी होता है, तो नहीं तो हमारे घर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगते हैं, क्योंकि यह माता रानी का रजोगुण वाला स्वरूप है। तो इनकी उपासना हम अधिक समय तक अपने घर में नहीं कर सकते हैं। तो ये थी आपको जानकारी गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माता धूमावती की पूजा आराधना के बारे में। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही सनातन धर्म की पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। जो भी गलतियाँ हो क्षमा कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे राधे।